Hello and welcome to yet another chapter of Class 12th English Flamingo. Basically, a poem that is titled as A Roadside Stand. A roadside stand, as the title suggests, is about a stand that has been put up by the poor people for selling something. आपने देखा होगा कि जो हाईवेज होते हैं नॉर्मली वहाँ पे ऐसे ठेले जैसे लगे हुए होते हैं जहाँ पे वो कुछ चीज़ें बेचते हैं. सो दिस पोइट्री बेसिकली डील्स विद द प्लाइट और द कंडीशन ऑफ दोज पुअर पीपल हु आर द ओनर्स ऑफ रोड साइड स्टैंड हु आर रिक्वेस्टिंग और हु आर विलिंग दैट द सिटी पीपल शुड कम टू देम एंड परचेज समथिंग, बट the city people do not pay any heed to them and move away. एक एग्जाम्पल से इस थीम को समझते हैं. हम सभी लोग वी ऑल एंडोर्स डिफरेंट ब्रांड्स. वी नो देर आर डिफरेंट ब्रांड्स फॉर शूज एंड क्लोथिंग एंड ऑल, एंड वेन एवर वी गो टू सम लग्जूरियस मॉल, सम सोफिस्टिकेटेड एक्सक्विजिट मॉल्स, हम वहाँ पे बार्गेनिंग कभी नहीं करते. जब हमें कोई ब्रांड लेना होता है तो हम खुद कहते हैं कि अरे ये तो ब्रांडेड है, 5,000 का है, हम बिना सोचे समझे 5,000 रुपये दे देते हैं. ऑन द अदर हैंड जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितना भी रईस अमीर व्यक्ति हो, 50 रुपये किलो अगर वो बोलता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं भैया वहाँ पे तो जो है 40 रुपये में मिल रही थी, आप महंगी दे रहे हैं, नहीं नहीं 5 रुपये तो कम करने पड़ेंगे. सो वी ऑलवेज डू दिस सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग व्हेन वी गो टू पुअर पीपल, बट वी आर विलिंग टू गिव एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट the brands ask for. So this is the basic theme of the poetry. This talks about the plight, this talks about the helplessness of those owners of roadside stand who are wanting that the city money should come to them. They want to feel that money in their hands, but unfortunately that doesn't happen. Let us understand this line by line and word by word. The poetry is a bit complicated. If you find it difficult, please see the video twice, thrice. If you do it, you'll be able to understand each and every word of the poetry. So let us decode it word by word, line by line. The little old house was out with a little new shed. छोटा सा घर है और उसके बाहर एक छोटा सा एक्सटेंशन लगा हुआ था. In front, at the edge of the road where the traffic sped. आगे की तरफ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक की गति बढ़ी हुई थी. ट्रैफिक की गति बढ़ी हुई थी मतलब वो हाईवे है, क्योंकि यूजुअली हाईवेज पे ट्रैफिक की स्पीड बढ़ी हुई होती है. A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically pled में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? Alliteration. Pathetically pled is of course वो रोड साइड स्टैंड जो उन लोगों ने बनाया है वो बहुत सुंदर नहीं है, लग्जूरियस नहीं है, बहुत ही बुरी स्थिति में दिखाई दे रहा है. And we live in an era wherein we judge the book by its cover. Although we know that appearances are deceptive, हम जानते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, लुक से जज नहीं करना चाहिए, बट जिस एरा में हम रहते हैं हम हर चीज़ को उसके अपीयरेंस से जज करते हैं. जैसा दिखता है, सबसे पहले दुकान लग्जूरियस होनी चाहिए तभी हम उसके सामान को खरीदने के बारे में सोचते हैं. It would not be fair to say for a dole of bread. ये सही कहना सही नहीं होगा कि वो केवल इसलिए सामान बेचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The flower of cities is metaphoric. सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, विदरिंग का मतलब होता है मुरझाना. तो पोएट ये कह रहा है कि गांव के लोग ये चाहते हैं कि वो पैसा जो कि शहरी लोगों की ज़िंदगियों को डूबने और मुरझाने से बचाता है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वो पैसा हम अपने हाथ में फील कर सकें. सो आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा बरकत. हम कहते हैं कि कुछ पैसे में बरकत होती है. तो गांव के लोगों का ये कहना है, या ये जो रोड साइड स्टैंड लगा के बैठे हैं उन लोगों का ये कहना है कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो पैसा हमारे हाथ में आ जाए ताकि हम भी उस बरकत को, उस स्पिरिट को महसूस कर सकें. The polished traffic passed with a mind ahead. So the polished traffic, in polished traffic we have transferred epithet as the poetic device. क्यों? क्योंकि polished traffic नहीं है, polished वो लोग हैं जो कि ट्रैफिक को constitute कर रहे हैं. तो polished traffic वहाँ से चला गया है with a mind ahead, मतलब वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो इन लोगों को देखना भी ज़रूरी नहीं समझते. और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और अगर वो वहाँ रुकते भी हैं तो गुस्सा होके, परेशान होके क्या पूछते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, मार्ड इज स्पॉइल्ड. तो वो रुकते हैं और क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या आर्टलेस पेंट लगाया इन लोगों ने, इन लोगों को तो बिल्कुल एक्सक्विजिट आर्टिस्ट्री का सेंस ही नहीं है, कैसा आर्टिस्ट्री इन्होंने बनाई है और लैंडस्केप को और ख़राब कर दिया है. ऑफ साइंस दैट with n turned wrong and s turned wrong. वो कहते हैं कि इनके तो साइन बोर्ड्स भी गलत हैं, ना तो n प्रॉपर लिखा हुआ है ना s प्रॉपर लिखा हुआ है. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स. अभी जो बेरीज सेल कर रहे हैं वुडन कंटेनर्स में वो भी बेकार हैं.
of crook-necked golden squash with silver wart. So squash is a vegetable. तो इनका कहना है कि ये जो वेजिटेबल बेच रहे हैं उसकी भी जो गर्दन है ना वो टेढ़ी हो गई है और उस पर सिल्वर धब्बे हैं. Again, I'll give you an example. These days we live in an era wherein we talk about organic vegetables and fruits. और अगर हम organic vegetables और fruits की बात करते हैं तो organic जहाँ शॉप के बाहर लिख दिया गया है वहाँ पे सब्जी या फल 4 गुना रेट पे मिलता है, पर हमें कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई ऑर्गेनिक है इसी रेट में मिलेगा, और हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं. वहीं पे जब यहाँ पे ये लोग उस सब्जी को बेच रहे हैं जो कि फ्रेश सब्जी है, गांव की सब्जी है, केमिकल्स उसमें कम है, हाँ थोड़े बहुत दाग धब्बे लगे होंगे, तो अमीर लोग वहाँ रुकते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसी सब्जी बेच रहे हैं ये लोग. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन. You have the money but if you want to be mean, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम्हें अगर स्वार्थी रहना है, why keep your money this costly and go along. This costly shows their frustration. तो अगर तुम्हें अपना पैसा अपने पास ही रखना है तो ठीक है चलो. The hurt to the scenery would not be my complaint. आप लोगों ने जो सीनरी के बारे में कमी निकाली वो मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. Trusting sorrow में we have oxymoron, two contrasting words put together. क्योंकि जहाँ ट्रस्ट है वहाँ सौरो नहीं होता, जहाँ सौरो है वहाँ ट्रस्ट नहीं होता. तो मुझे दुख उस चीज़ का है जो आज तक कहा नहीं गया, जो अनकहा है. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. हमने गांव से बहुत दूर हमारा रोड साइड स्टैंड बनाया है और हम बस ये चाह रहे हैं कि शहरी पैसा थोड़ा बहुत हमारे हाथ में आ जाए. To try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise. वो ज़िंदगी जो moving pictures या videos हमसे promise करती है, शायद वो पैसा हमें वो ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ दे पाए. That the party in power is said to be keeping from us. The party in power means the political party. तो वो ज़िंदगी जो political party हमें नहीं दे रही है लेकिन हमसे promise करती है, शायद वो पैसा जब हमारे हाथ में आ जाए तो हमें वो ज़िंदगी मिल जाए. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in. तो न्यूज़ में मैंने सुना है कि ये कहा गया है कि ये जितने भी pitiful means जिन पे दया की जाए, kin are relatives. तो ये जितने भी दया प्राप्त करने लायक जो रिश्तेदार है इनको सबको इकट्ठा किया जाए. To live in villages next to the theatre and store where they won't have to think for themselves anymore. इनको इकट्ठा किया जाए और इनको ऐसी जिंदगी दी जाए जहां इनको अपने बारे में सोचना ही ना पड़े. While greedy good doers, beneficent beasts of prey. Please underline this. This was asked in previous year's question papers. There are two poetic devices in these usages. Greedy good doers is of course alliteration, and greedy good doers is also oxymoron because there are two contrasting words put together. If somebody is greedy, he cannot be a good doer. If he is a good doer, he cannot be greedy. Similarly, in beneficent beasts of prey also there are two poetic devices. One is oxymoron and another is alliteration. Swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. कहा तो ऐसा जा रहा है कि इनको ऐसी ज़िंदगी दी जाएगी कि ये तो मतलब अपने आपे से ही बाहर हो जाएंगे. And by teaching them how to sleep, they sleep all day. इनको सिखा रहे हैं कि कैसे सोना है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, जो पावरफुल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये खुद सुकून की नींद सो रहे हैं. डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे. और इनकी नींद को जो है उन्होंने और डिस्टर्ब कर दिया है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी की होप जगा देते हैं, आप किसी के अंदर आशा दे देते हैं और उस आशा को परिपूर्ण नहीं करते, तो सामने वाले का सुकून और ज़्यादा चला जाता है. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Childish longing मतलब बच्चों जैसी जिद. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों जैसी जिद कर रहा हूँ. मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अमीर लोग जो है रोड साइड स्टैंड वालों की मदद करेंगे. The sadness that lurks near the open window there. Here there is personification. The sadness, वो दुख जो कि उस खिड़की के पीछे से बाहरी दुनिया को देख रहा है. दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर. जो पूरे दिन प्रार्थना करता है कि काश कोई गाड़ी यहाँ रुक जाए. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार. जैसे ही ब्रेक्स के रुकने की आवाज़ आती है, जैसे ही कार के रुकने की आवाज़ आती है, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास. सेल्फिश कार्स इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. वो सारी सेल्फिश कार्स जो वहाँ से निकलती हैं. जस्ट वन टू एनक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइजेज आर. वो रुकती है और क्या कहती है कि फार्मर के प्राइजेस क्या हैं. केवल पूछने के लिए रुकती है, खरीदती कुछ भी नहीं है. एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास. एक कार रुकी भी, उसने क्या किया, केवल थोड़ी बहुत घास वहाँ से उखाड़ दी, कोई भी मीनिंगफुल पर्पज सॉल्व नहीं किया. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड.
एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दूसरी ने ये कहा कि क्या वो कहीं गैस वगैरह मिल जाएगा क्या यहाँ पे, क्या उन लोगों को दिख नहीं रहा है कि यहाँ कोई साइन बोर्ड ही नहीं है. They couldn't this crossly, they had none, didn't it see? No in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. तो जो गांव का पैसा है उसमें वो बरकत नहीं है. और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही है जो हम गांव के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं. आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन. तो अब जो है पोइट गुस्सा हो गया है, परेशान हो गया है और कह रहा है मुझे लगता है कि एक पल में ही इनके सारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए. और किसी के भी दुखों को एक पल में हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करके. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, अगले दिन जब मैं फिर से अपने होश में आता हूँ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. और जब मैं सेंसेस में आता हूँ, होश में आता हूँ, तो सोचता हूँ कि मैं कैसे सजेशंस दे रहा था, मैं कैसे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे थे. बट होता है जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं. एंड विद दिस द पोइट्री इज़ ओवर. I told you that this is a bit complicated. If you have found it difficult to understand, I'm there to help you out. You can ask me questions in the comment section. Other than that, please see the video twice, thrice to have a better understanding of the poetry. We'll be meeting to discuss